नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र भाई, एक वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक ग्रीन्स मेडिकल सेंटर लखनऊ से आज आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। आज मैं आपके सिर्फ 2 मिनट लेना चाहता हूं। मैं बात करना चाहता हूं आई ड्रॉप्स के बारे में। जो नेत्र विशेषज्ञ हमको, हमारे अपनों को, हमारे परिवारजनों को देखने के बाद आई ड्रॉप्स लिखते हैं, यानी कि आंख में डालने वाली जो शीशियां, जो दवाइयां हमें प्रिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में कुछ भ्रम है। हमारा ये मानना है, या डॉक्टर्स भी ऐसा बताते हैं, कि अगर एक बार वो शीशी खुल जाए तो हमको वो शीशी कितने समय तक यूज करनी है, उसको कैसे रखना है, इसके बारे में कुछ भ्रम है। अमूमन ये देखा गया है कि अगर जो भी डॉक्टर आई ड्रॉप्स लिखता है, हमें इस बात को समझना चाहिए कि वो ड्रॉप्स कितनी बार डालने हैं और कैसे डालने हैं। आपको ये बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ये नितांत आवश्यक है कि जब उस आई ड्रॉप की कैप को आप खोले तो आई ड्रॉप के नोजल के ऊपर आपका हाथ नहीं लगना चाहिए। अगर आप उसके नोजल को, जहां से बूंद गिरती है ड्रॉप की, अगर उसको छुएंगे तो वो ड्रॉप कंटेमिनेट हो जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही ध्यान से उसको खोलें और बंद करते समय ध्यान दें कि कैप को ऐसा बंद करें कि उसके नोजल को आपकी उंगली टच ना हो। नंबर 1। नंबर 2, जब आप आई ड्रॉप डालें तो कोशिश करें कि अगर बच्चे हैं या बहुत वृद्ध हैं तो कोई दूसरा आदमी उनकी आंखों में ड्रॉप डाले। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि उनके नीचे, उनको लेटा के नीचे की पलक को खींच के और आप दूर से एक ड्रॉप डाल सकते हैं। और याद रखें कि हमारे मन में ये बात अक्सर आती है कि दवाई गई या नहीं गई। ऐसा नहीं है। आंख में ड्रॉप डालने के लिए एक ही बूंद काफी है, क्योंकि जो आंख की कैपेसिटी है वो 30 माइक्रोलीटर्स की है और एक बूंद वैसे ही बनाई जाती है कि एक बूंद से ही पर्याप्त मेडिसिन वहां पहुंच जाती है। अगर दवाई असर ज्यादा आ जाएगा, हम 2 बूंद 4 बूंद डालें तो सब वेस्ट है। ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जब आप ये आई ड्रॉप डालें तो आप आंख को लेट के अगर बंद करते हैं तो 1-2 मिनट के लिए आंख को झपक सकते हैं, बंद कर सकते हैं और सीधे लेट सकते हैं, या आप बैठे भी रख सकते हैं और अपने सर को पीछे करके ड्रॉप डाल सकते हैं और 1 मिनट, आधे मिनट की रेस्ट कर सकते हैं और बाकी की बही हुई ड्रॉप को आप टिश्यू पेपर से वाइप कर सकते हैं। तीसरी बात, ये जो आई ड्रॉप्स है, जब आपने इनको कैप कर दिया तो कोशिश करें इनको ठंडी अंधेरी जगह, यानी कूल डार्क प्लेस पे रखें अगर ये सर्दियों का टाइम है। और अगर गर्मियों का टाइम है तो इसको फ्रिज में रखें। फ्रिज में रखने की जगह कहां है? जहां पे आप फ्रिज का दरवाजा खींचते, दरवाजे में जहां पे पानी की बोतलें रखते हैं, अंडा ब्रेड रखते हैं, उसी जगह पे इस ड्रॉप को उसकी डिब्बी में डाल के सीधा रखें। और अगर सर्दियों का टाइम है तो आप अपने कमरे में भी रख सकते हैं, जहां धूप डायरेक्टली नहीं पड़ रही है, तो आप इसको रख सकते हैं। अमूमन ये विचार आता है कि क्या ये एक बार ड्रॉप खुल गई तो हमें कब तक इसको इस्तेमाल करना है? तो इस ड्रॉप को हम 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रिज में रखे हुए हैं या आपने, जैसा मैंने तरीका बताया वैसे ड्रॉप्स को रखा हुआ है, तो आप इन ड्रॉप्स को तब तक इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक उसके अंदर दवाई हो। वो प्राय 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि घड़ी देख के 30 दिन पूरे हुए हमने उसको फेंक दिया, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, जब आप इन ड्रॉप्स को फ्रीजर में कभी नहीं रखेंगे, इनको फ्रीज नहीं करेंगे, इनको फ्रीजर अपने रेफ्रिजरेटर के दरवाजे में रखेंगे जहां पे पानी की बोतलें वो सब रखते हैं। और जब ये ड्रॉप्स आप डालने लगे तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि वो किसके ड्रॉप थे, परिवार में किसके ड्रॉप थे और किसको डलने हैं, और जो डोजेज बताई गई है। अगर वो दिन में 2 बार है तो 12 घंटे के अंतर पे। अमूमन हम सो जाते हैं, तो इसलिए हम सुबह 8 बजे, रात को 8 बजे कर लें तो भी 12 घंटे हो जाएंगे। 7 बजे, शाम को 7 बजे तो भी 12 घंटे। तो 2 या 3 बार है तो उसकी डोजेज वैसी होनी चाहिए और 1 बूंद ही बस काफी है। इन बातों का ध्यान रखना है। और उसके बाद आप अपने हाथ को अमूमन कोशिश करें कि साबुन से हाथ धोए, शीशी खोले, 1 ड्रॉप डालें, शीशी को ढंग से बंद करें और उसको वापस अपनी जगह पर रख दें इस्तेमाल करने के बाद। धन्यवाद।